Hello students, welcome to my channel Train Your Brain. Once again, I am ready to train your brain. Are you ready? So let's start. Our today's topic is deficiency diseases for class 6. For class 6, डेफिशिएंसी डिजीजेस. डेफिशिएंसी मीन्स होता है लैक या कमी, एंड डिजीजेस जैसा कि नाम से ही आपको दिख रहा है डिस एंड ईज, इसको आप अलग अलग करके देखेंगे तो ये दो वर्ड से मिलके बना है डिस ईज, यानी कि अनकंफर्टेबल फील होना, यानी डिस ईज फील होना, अनईजीनेस फील होना. तो डिस ईज का मतलब होता है रोग. तो डेफिशिएंसी डिजीज यानी कि किसी की कमी से, किसी चीज की कमी से होने वाले जो रोग होते हैं वो कहलाते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस. तो आप फूड कंपोनेंट्स के बारे में जान चुके हैं, उसमें से फूड न्यूट्रिएंट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि फूड न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं. कितने फूड न्यूट्रिएंट्स होते हैं? मेजर 5 फूड न्यूट्रिएंट्स होते हैं. कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स. ये 5 जो होते हैं न्यूट्रिएंट्स, अगर ये एक लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड के लिए आपके फूड से इनकी कमी हो जाए या आप इनको लेना बंद कर दें या आपको ना मिले, तो क्या होता है कि धीरे धीरे इनकी आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट जितनी है उससे कम होने लगते हैं ये. तो जैसे ही इनकी कमी आपकी बॉडी में होगी तो आपकी बॉडी में क्या होने लगेगा? डिजीज होने लगेगी, यानी कि रोग होने लगेंगे. तो किसी न्यूट्रिएंट की कमी से होने वाला अगर कोई रोग है तो उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज. तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. अ डेफिशिएंसी डिजीज is arise due to the lack of nutrients in our body over a long period of time is called deficiency disease. तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज की. प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज जो होती है वो नाम से ही आप समझ रहे हैं कि प्रोटीन की अगर कमी है किसी की बॉडी में तो कौन सी डिजीज होगी. तो इस डिजीज का नाम होता है क्वाशियोर्कर. क्वाशियोर्कर. ये थोड़ा सा अटपटा सा नाम है, लेकिन आप इसको जब बार बार बोलेंगे, अपने रिपीट करेंगे बोलने में, तो क्या होगा, ये आपकी जुबान पर चढ़ जाएगा और आपको याद हो जाएगा. तो एक दो बार मेरे साथ बोलिए, क्वाशियोर्कर. क्वाशियोर्कर. तो प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज का नाम होता है क्वाशियोर्कर, जो कि 1 to 5 ईयर के चिल्ड्रंस में ज़्यादा देखने को मिलती है. और किस वजह से? प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज है, यानी कि प्रोटीन की कमी की वजह से ये देखने को मिलती है. इन्फेंट्स का मतलब होता है चिल्ड्रन अप टू 1 ईयर ओल्ड जो होते हैं वो इन्फेंट्स कहलाते हैं, जो कि अपने फूड के लिए अपनी मदर के ब्रेस्ट मिल्क पर डिपेंड होते हैं. तो क्या होता है कि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है मदर का, उसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है वो रिच कंटेंट होता है उसका, यानी कि ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है. और आप लोगों ने सुन भी रखा होगा कि मदर का जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो इन्फेंट्स के लिए सबसे अच्छा फूड होता है. तो और वो डिपेंड भी उसी पर होते हैं अपने फूड के लिए. तो क्या होता है कि अगर किसी बच्चे को उसकी मदर का ब्रेस्ट मिल्क ना प्रोवाइड हो पाए या फिर कोई मदर ना दे सके उसको मिल्क, तो क्या होता है उन बच्चों में प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज ये वाली देखने को मिलती है. या फिर क्या होता है, किसी पुअर फैमिली का कोई बच्चा है तो उसको अच्छे से प्रॉपर फूड नहीं मिल पा रहा है, तो उसको कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन जो है अच्छे से नहीं मिल पा रहे हैं. और ये जो 1 to 5 ईयर की जो एज होती है बच्चों की, उसमें फिजिकल ग्रोथ बहुत तेजी से होती है बच्चों के अंदर. तो अगर उस एज में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेंगे बच्चे को, तो जनरली ये डिजीज आपको देखने को मिलेगी. क्योंकि प्रोटीन जो है आपको पता है बॉडी बिल्डिंग फूड होता है. तो अगर जब प्रोटीन ही नहीं पहुंच रहा है किसी बच्चे के शरीर में, तो उसकी बॉडी कैसे बिल्डअप होगी. तो आपने देखा भी होगा, कभी आप छोटे बच्चों को 2 या 3 महीने बाद भी देखते हैं तो आपको लगता है जैसे कि बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं. तो वो टाइम ही ऐसा होता है कि बच्चों की फिजिकल ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही होती है. तो अब हम क्वाशियोर्कर डिजीज के कुछ सिम्टम्स के बारे में यहाँ बात करेंगे आपसे. तो कुछ सिम्टम्स ये हैं. क्वाशियोर्कर डिजीज जिस बच्चे को हो रही होगी तो उसका जो है हेयर्स जो हैं, हेयर्स बिकम रेडिश से कलर के हेयर हो जाते हैं उसके. स्टमक कैसा होता है? बिकम swollen. स्टमक बिकम swollen.
यानी स्टमक में स्वेलिंग आ जाती है और वो थोड़ा सा उभरा हुआ सा बल्जेस सा दिखाई देता है, बाहर निकला हुआ दिखाई देगा। और साथ में हैंड्स और लेग्स पर भी स्वेलिंग देखने को मिलती है। स्किन ऑफ चाइल्ड बिकम रफ और स्केली। रफ आप समझते हैं ना, स्किन छूने में रफ रफ लगेगी, स्केली यानी खुरदरापन लगेगा उस पर, तो स्किन बिकम स्केली। नेक्स्ट पॉइंट, चाइल्ड की ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो हो जाती है, यानी स्लो ग्रोथ। चाइल्ड बिकम वेरी वीक। वेरी वीक मतलब बहुत ही वीक सा, कमजोर सा हो जाएगा बच्चा। और बिकम वेरी वीक एंड इरिटेबल। बच्चा जो है बहुत ही वीक और चिड़चिड़ा हो जाता है। और जो बच्चे की रेजिस्टेंस ऑफ इन्फेक्शन होती है वो बहुत कम हो जाती है, यानी रिड्यूस रेजिस्टेंस ऑफ इन्फेक्शन। अब सेकेंड नंबर पर हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज, यानी कि दोनों की कमी से जो डिजीज होती है हमें, उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज। दोनों की कमी से जो डिजीज होती है उसका नाम होता है मैरस्मस। मैरस्मस डिजीज भी जो है वो इन्फेंट्स में देखने को मिलती है। इन्फेंट्स यानी कि चाइल्ड अप टू 1 ईयर ओल्ड। इन्फेंट्स में ये डिजीज देखने को मिलती है। इसका रीजन भी वही रहता है, अगर किसी इन्फेंट को अपनी मदर का ब्रेस्ट फीडिंग नहीं मिलती है तो उसमें ये डिजीज देखने को मिलती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो मदर मिल्क होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है वो रिच क्वांटिटी में मिलते हैं। तो अगर किसी बेबी को अपना मदर का मिल्क नहीं मिल रहा है तो उसमें ये डिजीज हो जाती है, क्योंकि वहाँ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों ही की कमी उसकी बॉडी में हो जाती है। तो इस डिजीज का नाम है मैरस्मस। आप लोग बोलेंगे एक दो बार तो आपको याद हो जाएगा मैरस्मस। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स की। इसके सिम्टम्स में क्या होता है, चाइल्ड बिकम वेरी लीन एंड थिन। चाइल्ड बिकम वेरी लीन। लीन मीन्स कमजोर, एंड थिन मतलब पतला दुबला सा कमजोर सा हो जाता है चाइल्ड। और उसकी ग्रोथ जो है वो बिल्कुल ही बंद हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। जब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ही नहीं मिलेंगे तो ग्रोथ कहाँ से होगी बेबी की। ग्रोथ बिकम स्टॉप। थर्ड, चाइल्ड कैन नॉट इवन मूव। ड्यू टू वीकनेस। चाइल्ड जो इतना वीक होता है कि वो मूव भी नहीं कर पाता है। जैसे आपने छोटे बच्चे देखे हैं जो हेल्थी होते हैं, अच्छे उनकी हेल्थ प्रॉपर होती है तो बच्चे से खेलते कूदते हैं, हाथ पैर चलाते हैं। तो ये बच्चे जो होते हैं वो इतने वीक होते हैं कि उनमें इतनी शक्ति ही नहीं होती है कि वो मूवमेंट कर सके। वो बस यूं लेटे रहेंगे, कोई मूवमेंट नहीं होगा उन बच्चों में। नेक्स्ट, रिब्स ऑफ चाइल्ड लुक्स वेरी प्रोमिनेंट। looks very prominent। यानी कि जो रिब्स होती है, चेस्ट बोन जो होती है, रिब केज बोलते हैं जिसको, वो जो है वो प्रोमिनेंट यानी उभरी हुई सी, बाहर निकली हुई सी दिखाई देती है। क्योंकि जो लेयर होती है स्किन की वो इतनी पतली हो जाती है बच्चे की कि उसकी जो जितनी हड्डियां हैं या रिब केज है वो सब ऐसा लगता है कि शरीर में से बाहर निकले आ रही है हड्डियां। मतलब हड्डियां का ढांचा बिल्कुल शरीर में से साफ दिखाई दे रहा है बच्चे की। और चाइल्ड का वेट जो है वो बहुत ही कम हो जाता है उसकी एज के अकॉर्डिंग। तो वेट of child become low of age। एज के अकॉर्डिंग जो चाइल्ड का वेट है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो अभी हमने दो डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में जाना, प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज। अब थर्ड नंबर पर हम आपसे बात करेंगे यहाँ डेफिशिएंसी डिजीज ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन्स। तो उसको क्या बोलेंगे हम, विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज।
विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज, जैसा कि आप सभी पहले फूड कंपोनेंट्स में विटामिन के बारे में पढ़ चुके हैं, आप जान चुके हैं कि विटामिन जो है वो 6 टाइप के विटामिन मैंने आपको बताए थे। तो आपको यहाँ मैं कुछ विटामिन की कमी से होने वाले डिजीजेस के बारे में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन ए की। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है उसका नाम होता है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस जो है उसमें क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या रहते हैं कि आईज जो है वो बहुत वीक हो जाती हैं, क्योंकि विटामिन ए जो है वो आईज की हेल्थ के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो अगर विटामिन ए की कमी हो गई है शरीर में तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि पर्सन को डिम लाइट या डार्क में यानी अंधेरे में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, उसको दिखना बंद हो जाता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रात में ना दिखाई देने की बीमारी हो जाती है उसको। तो इस डिजीज से आपको बचने के लिए क्या करना होता है, विटामिन ए रिच फूड आइटम्स आपको अपनी मील में शामिल करने होते हैं, जो कि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। तो ये कौन कौन से होते हैं, कैरेट, मिल्क और फिश लिवर ऑयल, इस तरह से ये जो है, और ग्रीन वेजिटेबल्स जिनमें कि विटामिन ए मिलता है अच्छी मात्रा में। दूसरी विटामिन की बात करेंगे हम विटामिन बी की। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है हमें, बेरी 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 जो है वो विटामिन बी की कमी से होने वाला, या विटामिन बी1 भी बोलते हैं, विटामिन बी1 की कमी से जो है बेरी बेरी नाम की डिजीज हमें हो। इस डिजीज में पर्सन की मसल्स बहुत वीक हो जाती हैं और उसका एनर्जी लेवल भी बहुत कम हो जाता है, यानी कि कोई काम करने के लिए पर्सन में बहुत कम एनर्जी रहती है। थर्ड नंबर पर हम बात करेंगे विटामिन सी की। विटामिन सी की कमी से जो डिजीज होती है उसका नाम होता है स्कर्वी। स्कर्वी डिजीज जो होती है उसमें क्या होता है कि ये जो गम्स होते हैं पर्सन के, वो जो है उनमें से ब्लीडिंग होने लगती है, यानी खून आने लगता है। गम्स यानी जो दांत आपके लगे हैं जॉ में, वो गम्स, उससे क्या है, ब्लीडिंग होने लगती है। गम्स जो है लूज हो जाते हैं, यानी कि दांतों की पकड़ भी कम हो जाती है। और अगर पर्सन को कहीं बाउंड हो जाता है तो उसकी हीलिंग भी बहुत धीरे धीरे होती है। तो इसका भी के ये जो है सिम्टम्स हैं। तो ये विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेस का एक ही तरीका है कि आप विटामिन रिच फूड लीजिए, जो आपको जिस भी विटामिन की डेफिशिएंसी है उससे रिच फूड लीजिए, तो आपको इससे छुटकारा मिल सकता है। और थोड़ा डॉक्टर के पास जाके आप उसे डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में। और फोर्थ नंबर पर हम बात करेंगे विटामिन डी की। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से जो है वो रिकेट्स नामक रोग होता है। रिकेट्स जो है वो बोन्स में होने वाला जो है वो डिजीज होती है। तो विटामिन डी जो है वो हमारी बॉडी में क्या काम करता है कि मिनरल्स जो होते हैं उनमें से जो कैल्शियम नाम का मिनरल है उसको बाइंड करने का, एब्जॉर्ब करने का काम करता है विटामिन डी। तो अगर विटामिन डी की कमी हमारी बॉडी में हो रही है तो क्या होता है कि कैल्शियम जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है बॉडी में, और क्या होता है उसके रिजल्टेंट क्या रहता है फिर कि जो बोन्स हैं बच्चे की वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती है, बोन्स जो है वो वीक होने लगती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि लेग्स जो है, लेग्स की बोन, क्योंकि हमारा पूरा बॉडी वेट कहाँ आता है, लेग्स पर ही आता है। तो लेग्स जो होते हैं वो कैसी हो जाती है, बो लेग्स हो जाती हैं। बो मीन्स ये धनुष के आकार की, यानी कि कर्व्ड, इस तरह से कुछ लेग्स हो जाएंगी, नीचे से मुड़ी हुई सी बो शेप की लेग्स हो जाती है। और जो है वो स्टमक जो है पिजन शेप स्टमक हो जाता है। पिजन देखे ना आपने कबूतर, तो उसका स्टमक कैसा होता है ना, पूरा चेस्ट लेवल से लेके और नीचे तक का पूरा ऐसा एक ही ऐसा कर्व सा हो जाता है। तो इस तरह का शेप हो जाता है स्टमक और चेस्ट का। तो इसमें बोन्स वीक होने की वजह से ही ये जो लेग्स की बोन्स हैं वो कर्व हो जाती है, क्योंकि बॉडी वेट हमारा जो है लेग्स पर आता है। तो ये जितनी भी विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज है इनसे छुटकारा पाने के लिए आपको विटामिन रिच फूड लेना होता है। अब विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज के बाद अब हम बात करेंगे मिनरल्स डेफिशिएंसी डिजीज की। मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैल्शियम मिनरल की। Disease arise due to the absence of calcium or deficiency of calcium is rickets.
रिकेट्स जैसे अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बताया रिकेट्स होता है, लेकिन कैल्शियम की डेफिशिएंसी से भी रिकेट्स नाम का ही रोग होता है, यानी वही डिजीज होती है। उसका रीजन भी अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि विटामिन डी जो है वो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो इसलिए बोन्स जो है वीक हो जाती है। और अगर कैल्शियम की वैसे ही कमी है, नहीं हमारी बॉडी में कैल्शियम नाम का मिनरल पहुंच रहा है, तो बोन्स जो है उनका फॉर्मेशन अच्छे से नहीं होता है और वो वीक रहती है। तो ये भी जो है रिकेट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है। सेकेंड नंबर पर हम बात करेंगे आयोडीन की। आयोडीन की डेफिशिएंसी से जो डिजीज हमें होती है उसका नाम होता है ग्वाइटर। ग्वाइटर का सिम्टम ये रहता है कि जो नेक रीजन में हमारी थायराइड ग्लैंड होती है उसमें एबनॉर्मल एनलार्जमेंट हो जाता है, तो यहाँ इसलिए पूरी नेक में स्वेलिंग से आ जाती है, तो वो देखने को मिलती है हमें ग्वाइटर डिजीज में। ग्वाइटर डिजीज जो है हिली एरिया में ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ के मिट्टी में आयोडीन की कमी रहती है और वहाँ की वेजिटेशन में आयोडीन नहीं पहुँचता, तो लोगों के बॉडी में नहीं पहुँचता। कोस्टल एरिया पर आयोडीन की कमी नहीं देखने को मिलती है, वहाँ के लोगों में ग्वाइटर डिजीज देखने को नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि वहाँ उन लोगों को प्रॉपर सी फूड वगैरह मिलता रहता है। तो इसीलिए जो हिली एरिया पर है वहाँ आयोडाइज नमक जो है वो पहुंचाया जाना बहुत ज़रूरी होता है, वहाँ के लोगों के लिए आयोडाइज नमक बहुत ज़रूरी है लेना। नेक्स्ट हम बात करेंगे आयरन डेफिशिएंसी डिजीज की। तो आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज होती है उसका नाम होता है एनीमिया। एनीमिया मीन्स यानी कि लैक ऑफ ब्लड, यदि आपके ब्लड में जो है वो आयरन का काम क्या होता है? आयरन का काम होता है हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन। हीमोग्लोबिन जो है वो हमारा जो रेड ब्लड सेल्स में पाया जाने वाला एक इम्पॉर्टेंट जो है वो कंपोनेंट होता है, जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है हमारी पूरी बॉडी में। तो एनीमिया जो है वो आयरन की कमी से होने वाला जो है वो एक डिजीज होती है। एनीमिया के सिम्टम क्या होते हैं? जो पर्सन है उसमें हीमोग्लोबिन की कमी होने लगेगी एनीमिया में, यानी अगर आयरन नहीं है तो हीमोग्लोबिन की कमी है, तो पर्सन जो है वो पेल हो जाता है एकदम देखने में, यानी पीला सा पड़ जाता है। खून की कमी होगी तो उसका बॉडी कलर जो है वो ऐसा पेल सा हो जाएगा, उसके नेल्स जो है वो भी पेल कलर के दिखने लगेंगे, येलोइश हो जाएंगे, जैसे रेडिश होते हैं ना हम लोग देखते हैं हम लोग नॉर्मली। तो और पर्सन वीक हो जाएगा काफ़ी, उसमें वर्क करने के लिए एनर्जी कम हो जाती है, कोई भी काम करने के बाद वो इजीली टायर्ड हो जाएगा और उसका बॉडी वेट भी कम होने लगता है एनीमिया अगर किसी को है तो आज हमने बात की डिफरेंट न्यूट्रिएंट से होने वाली डेफिशिएंसी डिजीजेस की। तो ये आज का सेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।